made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to spell it out for you? F-R-I-N. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाने वाली हूँ, वो भी मेरे साथ। हाँ, इसके साथ। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइटल तो बता दो। टाइटल ये है कि मेरे मॉम डैड मुझसे ज़्यादा मेरी सिस्टर को प्यार करते हैं। तो अब स्टार्ट करें, चलो। तो मैं अपनी मॉम डैड की एक फेवरेट बच्ची थी। हाँ, वो मैं अपनी बहन से चिढ़ती थी। वैसे तो मैं और मेरी बहन बिल्कुल ट्विन्स लगते थे, पर मैंने सोचा कि मैं अपना खुद का एक लुक बनाऊं, इसलिए मैंने अपने बाल ब्राउन और मैं थोड़ी सी काली भी हो गई वैसे। तो मैं अपनी मॉम डैड की सबसे फेवरेट बच्ची थी। वो मुझसे ज़्यादा किसी और को प्यार नहीं करते थे, पर खुशियाँ भी मेरी बस 4 साल की ही थी। मेरे पास आई एक छोटी सिस्टर जिसने पूरा का पूरा प्यार छीन लिया मुझसे, उससे जितना भी प्यार करती। उसने हर बार मेरे खिलौने तोड़ दिए। उसके खुद के पास इतने भर के खिलौने हैं और वो मेरे टॉयज के पीछे पड़ी थी। फिर कुछ सालों बाद हमें भी अकल आई, हम बड़े हो गए और फिर मुझे पूरी स्टोरी समझ आ गई। असल में मेरे मॉम डैड का कुछ ऐसा था कि जो बच्चा सबसे पहले पैदा होगा उसको ज़्यादा प्यार मिलेगा। फिर अगर उसके बाद कोई और बच्चा आया तो उसको ज़्यादा प्यार मिलेगा। नहीं, मतलब आप सबको बराबर प्यार नहीं कर सकते। वेल, ऐसा तो कुछ भी नहीं होने वाला था। वो सिर्फ मेरी बहन के पीछे घूमती थी और मैं घर के एक कोने में बैठी रहती थी। मेरे डैड मेरी छोटी सिस्टर को बिल्कुल अपने पास बिठाते थे और मैं जैसे ही उनके पास जाती थी, अच्छा बेटा, तुमने अपना होमवर्क करा? डैड, वो कभी मत करना होमवर्क। देखना, जब तुम्हारी छोटी बहन बड़ी होगी ना तो पता नहीं कितना ज़्यादा पढ़ाई करेगी और डॉक्टर भी बन जाएगी वो तब तक। क्या मतलब डॉक्टर बन जाएगी? वो लड़की डॉक्टर? ये तो टाइम बताएगा बड़े होकर इसका क्या हुआ। और फिर मैं गुस्सा होकर हर बार अपने कमरे में चली जाती थी अपना होमवर्क करने। एक कोने में बैठी बैठी मैं बेचारी नन्ही सी बच्ची, जिसे ना तो मम्मी प्यार करती थी ना डैडी, सिर्फ एक नन्हे शैतानी की वजह से। मैं सोचती हूँ कि मेरी सिस्टर क्यों है, उससे मैंने सब कुछ छीन लिया यार। तो फिर हम थोड़े और बड़े हुए। अब हम हो गए थे कम से कम 21 के, पर मेरी सिस्टर वो मुझसे 4 साल छोटी थी, इसलिए उसको अकल नहीं आई थी। फिर भी डैड ने उसको पता है क्या दिया था उसके बर्थडे पर? वेल, उसे डैड की तरफ से एक हैंडबैग मिला पर्पल कलर का और एक गिटार, मॉम की तरफ से एक मेकअप किट और एक चुन्नी। वो चुन्नी उसे कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं आई, तो इसलिए उसने वो अपनी एक फ्रेंड को दे दी। हाँ, पता ही था वो गंदे गिफ्ट दान कर देगी। और अब इसके बाद मेरा बर्थडे, पता है मुझे क्या मिला? देखो, तो मुझे मिली एक 5 रुपए वाली डायरी और एक सस्ता सा टोपा जिसको विंटर्स में पहनते पर मुझे समर्स में मिल गया। वाओ, अमेजिंग। और पता है किसका है? मेरी मॉम का 4 साल पुराना। वेल, ऐसा गिफ्ट कौन देता है? मॉम। देखो
चली गई। तब ऐसा गिफ्ट पाने के बाद मैं तो बहुत उदास हो गई थी। और फिर मैंने सोचा एक अमेजिंग आइडिया जो कि मेरी बहन को रुला के रख देगा। तो फिर मैंने एक रात को क्या किया, मैंने उस पर नजर रखने का सोचा। एक दिन उसने एक कप में कॉफी पी। वो कोई ऐसा वैसा कप नहीं था, वो था मेरी मॉम का फेवरेट कप। और पता है फिर क्या हुआ? उसके हाथ से वो कप छूटा और टूट गया। और मजे की बात ये, वो घूमता घूमता मेरी मम्मी जी के चरणों में जा गिरा। कॉफी बिखर गई थी, कप की भी हालत खराब हो गई थी टूट फूट के। मेरी छोटी बहन सर झुका कर गई, मॉम आई एम सो सॉरी। स्वीटी, तुमको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, इट्स ओके, नया कप आ जाएगा। वैसे भी चीज तोड़ना भी तो एक टैलेंट होता है। थैंक यू मॉम। क्या ऐसा थोड़ी ना होता है यार। मम्मी ने ऐसे 2 कप मंगवाए थे और दूसरा वाला मुझसे टूटा। अब देखो क्या हुआ। हे भगवान, मेरा इतना महंगा कप तोड़ दिया तूने, पागल है क्या? देख कर ही चल सकती थी, मेरा कप तोड़ दिया। इतना महंगा कप था ये। चल अपनी पॉकेट मनी से पैसे निकाल इसके। पॉकेट मनी से मुझे इसके पैसे चाहिए। ये 400 रुपए का कप था, 400 रुपए का। या फिर शायद हमने इसे 50 रुपए में खरीदा था, पर कोई नहीं, ज्यादा पैसे चाहिए। हाँ, 400 रुपए का था ये, 400 रुपए का। चल 400 रुपए दे, 400 रुपए दे बेटा, चलो 400 रुपए दो। इतना महंगा कप बनवाया था मैंने आपकी मम्मी के लिए। हे राम, जब से आई है तब से चीजें तोड़ती रहती है। जब छोटी थी तब से, और अभी तक बड़े होने पर भी इसकी चीज तोड़ने की आदत नहीं गई। उस छोटे से कप के लिए जो कि 50 रुपए का था, जिसको मम्मी 400 रुपए का बता रही थी, उसके लिए इतना बड़ा मेरी बहन का टैलेंट और मेरा फुसली बम। मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब दूसरा पेन चाहिए ही चाहिए। और फिर मैंने कुछ ऐसा करने का सोचा जो कि मुझसे ही भारी, जो कि मुझ पे ही भारी पड़ गया। तो फिर चलिए देखते हैं उसे। और हाँ गाइस, मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये कप 50 रुपए से भी सस्ता था। फिर मेरी मॉम ने मुझे मेरी बहन थी कॉलेज में। मैंने एक दिन उसका होमवर्क लिया और सारे आंसर्स गलत गलत लिख दिए, और अगले दिन उसको गंदे नंबर मिले। और पता है फिर क्या हुआ? देखो। मॉम आई एम सो सॉरी, मेरे इतने गंदे नंबर आए, मैंने तो सारे आंसर्स एकदम सही लिखे थे। रुक जा, भी तेरी बहन को बुलाती हूँ। ए लड़की, इधर आ। हाँ मॉम। तेरी बहन के नंबर गंदे आए ना होमवर्क में? हाँ मॉम। तो अब तू उसका होमवर्क करेगी। मॉम मैं करती है कि नहीं करनी? अब तू करेगी उसका होमवर्क, उसका अच्छे नंबर लाने हैं। और हाँ, पहले अपना होमवर्क करेगी फिर उसका, ठीक है? या फिर चल पहले उसका कर फिर अपना। हाँ, मैं पूरी गुस्से में थी। और फिर एक दिन मैंने बोला कि मैं हॉस्टल जा रही हूँ। कसम से मेरी मम्मी के चेहरे पर इतनी बड़ी स्माइल थी, वो जल्दी से भागते हुए मेरे कमरे में गई और मेरे बैग्स लेकर आ गई। ये ले बेटा, तेरा सारा सामान इधर है, ये ले, जल्दी चली जा हॉस्टल, ठीक है? बेटा कब जा रही है? अभी 1 बज रहा है, तो तू 5 मिनट बाद चली जाइए, या फिर 5 मिनट बाद क्या 1 मिनट बाद चली जाइए, ठीक है? चल तू निकल। कसम से मॉम,
मैं भी क्या कर सकती थी अब। मॉम में ड्रामा कर रही थी। मुझे गुस्सा आया, मैंने अपना बैग उठाया और मैं चली गई घर से। ओके, तो घर से जाने के बाद मेरी ज़िंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई, क्योंकि जब मैं घर गई रात के टाइम, मैंने सोचा मेरे मॉम डैड मेरा वेट कर रहे होंगे, रो रहे होंगे मेरे लिए, बट नहीं। मेरी मॉम सो रही थी, मैंने अपना बैग टांगा हुआ था और वो मुझसे कहती थी उठते ही, ओह अच्छा, तो तुम सुबह स्कूल जाने के लिए अभी से क्यों रेडी हो रही, चलो सो जाओ जाओ। और हाँ, सुबह अपनी बहन का होमवर्क कर देना, तुमने बहुत दिनों से नहीं करा। मुझे बहुत गुस्सा आया, पर उसके बाद मेरी बहन को वो मिला जो उसके लिए बेहतर ही था। She deserves it. तो फिर चलिए देखते हैं उसे क्या मिला। और हाँ, चलिए मैं सरप्राइज नहीं देती, आपको अभी बता देती हूँ। उसको मिला एक छोटा भाई और उसने ले ली उसकी सारी अटेंशन। उसका सारा ध्यान उस छोटे भाई पर ही था। पर हाँ, वो बहुत गुस्से में थी कि उसके मॉम डैड अब उसे प्यार नहीं करते। मामा's गर्ल। अब देखो, मामा के पास आ गया एक न्यू बॉय। ओके, तो वेल, इस छोटे बच्चे के आने के बाद मेरी बहन की रोती शक्ल दिल को सुकून दे रही थी। और वैसे भी वो छोटी थी, इसलिए उसको खाने में अब मिलते थे घास फूस। और अब मेरी मॉम प्यार करने लगी थी, क्योंकि अब मैं उनके घर में हेल्प भी करवाती थी। और अगर आप अपनी मॉम की हेल्प करते तो आपकी मॉम भी आपको प्यार ज़रूर करती होंगी। फिर एक दिन वो मेरे पास रोते हुए आई, और पता है उसने मुझसे क्या कहा? वो काफ़ी सरप्राइजिंग था। उसने मुझसे कहा कि मॉम डैड उसे प्यार नहीं करते। मैं बहुत जोर जोर से हंस रही थी। दीदी हंसना बंद करो प्लीज, कुछ करो। उस छोटे भाई की वजह से हाँ, मॉम मुझे प्यार नहीं करती। शट अप, यू डिजर्व्स इट। तुम्हारी वजह से मेरे को भी तो मॉम डैड प्यार नहीं करते थे। दीदी आई एम सो सॉरी। वेल, इतना दिखावा करती थी ना तुम। ठीक है, तो फिर बाय बाय। दीदी नहीं प्लीज। वैसे मॉम तो मेरी सुनती हैं, वो मुझे फिर से प्यार करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि मैं उनकी हेल्प जो करवाती हूँ अब घर में, मैं भी करवाऊँ। तुझे आता है? मुझे नहीं पता झाड़ू पोछा, मेरे को तो गैस ऑन करनी भी नहीं आती। वेल, अभी मॉम से बोलकर तुझे हॉस्टल भिजवाती हूँ। देखियो मॉम की कितनी बड़ी स्माइल होगी, जैसे मेरे लिए जाने पर आई थी। ओह नो, चल बाय सिस। आउच। तो गाइस, आज की इस वीडियो का यहीं पे एंड होता है। होप यू लाइक दिस स्टोरी। अब हम मिलेंगे किसी और स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।